जो लोग शहीद हो गए मेरे साथ, मेरे जवान मेरी रक्षा करते हुए, जो जाते हुए लोग शहीद हो गए, क्या उनका दर्द पूछने वाला नहीं? क्या वो डिप्रेशन में परिवार नहीं? उनके बच्चों की हालत क्या पता नहीं? आतंकवादी को बचाने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाती, कोई नहीं बची। आज भी बयान देख लो, सबके आए हैं भुल्लर को छोड़ा जाए, भुल्लर को छोड़ा जाए। अरे भुल्लर ने को कारगिल का युद्ध लड़ा था क्या? पूछना चाहता हूं। एक तरफ शहादतें, एक तरफ यहां से कुछ किलोमीटर दूर नारे लगते हैं, गीता को बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा। 30,000 बेगुनाहों का खून पीने के बाद, 19,000 हमारे हिंदू भाइयों की उस वक्त शहादत के बाद, हजारों बच्चे शहीद होने के, यतीम होने के बाद, हजारों बहनों के सुहाग उजाड़ने के बाद, हजारों पुलिस वाले जवानों की कुर्बानियों के बाद, अभी ये खालिस्तान के नारे लगाने वाले अभी तक खून के प्यासे हैं। ये चाहते क्या है? हर बच्चे से लेके बड़े तक एक ही आवाज़ निकलती थी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और ये पंजाब की धरती पे थोड़ी दूर जहाँ कहते खालिस्तान बनाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी बनाएंगे, इनको जवाब देना होगा कि आप भारतीय हो, आप पंजाबी हो या आप खालिस्तानी हो। कौन सा खालिस्तान चाहते हैं? ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदर सिंह बिट्टा पठानकोट पहुंचे, जहां उनके द्वारा शहीद अक्षय पठानिया के घर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने खालिस्तान समर्थकों की जमकर निंदा की। साथ ही प्रोफेसर देविंदर पाल सिंह भुल्लर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज सारी पॉलिटिकल पार्टियां भुल्लर को फांसी से बचाने के लिए खड़ी है। वे फांसी से बच गए, एक आतंकवादी को बचाने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाती हैं। परंतु मुझ पर हुए ब्लास्ट में जो लोग शहीद हो गए, उनके परिवारों का क्या? यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों पर बोलते हुए बिट्टा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज हमारे तीन मंत्री विद्यार्थियों को वहां से निकालने के लिए भेजे गए हैं। वहां से विद्यार्थियों को सुरक्षित निकाला जाएगा। पठानकोट से दीपक मनी की रिपोर्ट, लाइव भारत। तो मैं सिर्फ पठानिया जी के आया हूँ। मैंने आना था जब इनकी शहादत हुई, उस वक्त कोई सुरक्षा के हालात ऐसे थे। मैं आज आया हूँ परिवारों को मिलने, और आज के दिन ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा। एक तरफ पठानिया जी जैसे बहादुर जवान जो सीमाओं की रक्षा करते हुए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं, और ये पठानकोट का एरिया आसपास सब कुर्बानी शहादतों से गांव के गांव भरे हुए हैं। और दूसरी तरफ, एक तरफ शहादतें, एक तरफ यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर नारे लगते हैं, गीता को बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा। एक तरफ भारत माता की सीमाओं की रक्षा के लिए प्रथम राष्ट्र, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। और दूसरी तरफ इस मातृभूमि, इस पंजाब की धरती के अंदर 36,000 बेगुनाहों का खून पीने के बाद, 19,000 हमारे हिंदू भाइयों की उस वक्त शहादत के बाद, हजारों बच्चे शहीद होने के, यतीम होने के बाद, हजारों बहनों के सुहाग उजाड़ने के बाद, हजारों पुलिस वाले जवानों की कुर्बानियों के बाद, अभी ये खालिस्तान के नारे लगाने वाले अभी तक खून के प्यासे हैं। ये चाहते क्या है? इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। ये पंजाब का गांव है ना, जब शहादत का जाम पी के तिरंगे झंडे में लिपटी हुई बॉडी आई थी या जा रही थी, तो हर घर से, हर बच्चे से लेके बड़े तक एक ही आवाज़ निकलती थी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और ये पंजाब की धरती पे थोड़ी दूर जहाँ कहते खालिस्तान बनाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी बनाएंगे, इनको जवाब देना होगा कि आप भारतीय हो, आप पंजाबी हो या आप खालिस्तानी हो। कौन सा खालिस्तान चाहते हैं? पूछना चाहता हूँ, कौन सा खालिस्तान चाहते हैं? ये भूखे नंगे पाकिस्तान, चाइना के टुकड़े पड़ने वालों के जहाँ खाने को रोटी नहीं, उस पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं? आपका हमारा रिश्ता 9 मास का रिश्ता है, और उस 9 मास के रिश्ते को ये तोड़ने की कोशिश करते, कभी भी हमारे इस 9 मास के रिश्ते को कभी को बम गोलियां इतने चले, कभी को तोड़ नहीं सकता। हिंदुस्तान एक था, एक है और एक रहेगा, और इसको कभी टूटने नहीं देंगे। जिस आतंकवादी भुल्लर ने मेरे ऊपर हमला किया दिल्ली के अंदर, 25-26 से ऊपर लोग शहीद हुए।
कई जख्मी हुए, 50-60 के ऊपर जख्मी हुए। 25 साल से मैं केस लड़ रहा हूँ उसका, 25 साल से अकेला। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने मुझे अकेला छोड़ दिया। बम देश के लिए खाए थे, बम खाए थे पार्टी का तिरंगा झंडा उठा के कांग्रेस के ऑफिस, मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं लड़ रहा हूँ, मेरी अणख और जमीर है। आज उसके लिए सारी पार्टियां खड़ी हैं फांसी से बचाने के लिए। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो फांसी से नहीं बचाना चाहती थी और फांसी से बच गया? फांसी से बचने के बाद उसको अस्पताल में ले आए कि ये बीमार है। और जो लोग शहीद हो गए मेरे साथ, मेरे जवान, मेरी रक्षा करते हुए जो जाते हुए लोग शहीद हो गए, क्या उनका दर्द पूछने वाला नहीं? क्या वो डिप्रेशन में परिवार नहीं? उनके बच्चों की हालत क्या पता नहीं? आतंकवादी को बचाने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाती, कोई नहीं बची। आज भी बयान देख लो, सबके आए हैं, भुल्लर को छोड़ा जाए, भुल्लर को छोड़ा जाए। अरे भुल्लर ने को कारगिल का युद्ध लड़ा था क्या? पूछना चाहता हूं, क्या भुल्लर ने मजलूमों की रक्षा की थी क्या? भुल्लर ने तो इनोसेंट लोगों के ऊपर बम चलाया था और लोग शहीद हुए उसमें कई। उनको तो इंसाफ नहीं मिला। इनको इंसाफ दिलवाने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टी, तो किसकी बात करूं मैं? अगर आज नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ना होता ना, तो आज हमारे बच्चों की हालत क्या होती। आज काबुल कंधार के अंदर किस तरीके से लोगों निकाला गया, ईरान इराक के अंदर कहां कहां से निकाला गया। गुरु ग्रंथ साहब जी को कैसे नरेंद्र मोदी जी सुरक्षित वहां से लेके आए काबुल कंधार तक। आज कभी सोचा था कि हिंदुस्तान के तीन मंत्री वहां भेज दिए जाएं बच्चों को लाने के लिए? अब एक देखो, जंग है यूक्रेन की, रशिया की, उनकी अपनी जंग है, हम तो जंग में नहीं है। पर हमें इस चीज़ का फ़ख्र है, तिरंगा झंडा जिसके हाथ में होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, वो कहीं भी जा सकता, आ सकता। गोली का फायर उस तरफ जा नहीं सकता। ये किसके कारण है? ये भारत माँ, ये नरेंद्र मोदी ने जब पूरी दुनिया में चक्कर काट काट के 4 साल लोगों को बताया कि हिंदुस्तान क्या है, ये उस